रावण के पास आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है। जब रावण माता सीता को लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। जहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम के भेष में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रावण सफल नहीं हुआ। थक हार कर जब रावण अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा कि आप तो राम का भेष बना करके गए थे, फिर क्या हुआ। रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के पास गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई न समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम जी से ज्यादा प्यारा है। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार से गृह प्रवेश हुआ था। बड़ा ही उत्सव भी मनाया गया था। रीति रिवाज के अनुसार नववधू विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई थी और पूरे परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों, चारों भाइयों और ऋषि मुनि भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाली थी कि जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले। माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। माता सीता को लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था तो माता सीता घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। माता सीता चाहती थी कि रावण को उस जगह पर ही जलाकर राख कर सकती हूँ, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु माता सीता हमेशा शांत रही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वाल्मीकि रामायण की कहानी धार्मिक कहानी, पौराणिक कथा। राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी और उनके पति राजा रोमपत ने शांता को गोद ले लिया था, जिसका बाद में ऋषि श्रृंगेश्वर से विवाह हुआ था। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीक्षा के रूप में महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले पुराने वेदों में से एक श्रीदेव उन्हें मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। जब राम मिथिला आए थे तो वहाँ कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहाँ रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे।
उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता था, उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे थे तो 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज अभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे, जब राम ने राज्य छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने का प्रयास श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उसके पिता अरुण को दिया गया है। वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराज के लिए एक दिन की 1 वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीने से मिलाकर बनाने पर काव्य तत्व के रूप में 11,000 वर्ष तक हमें वास्तविक वर्णों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं। जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण के मृत्यु का शाप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा काल के सेनापति धात, जिसका वध रावण ने अपनी विजय अभियान के दौरान किया था। रावण के पास पुष्प विमान और भी कई विमान थे जिससे उपयोग किया, और एक अन्य प्रसिद्ध विमान दाड़ू मोनारा है। स्थानीय सिहली भाषा में मोनारा का अर्थ है कि मयूरा मोर, और डड्डू मोनारा का अर्थ है कि वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। पुल को बनाने में वास्तुकला नील और नाल की देखरेख में 5 दिन में मिलियम वानरों ने निर्माण करवाया। जब पुल का निर्माण गया था तब इसका आयोग 100 योजन लंबाई और 10 योजन सांस में था, इसका अनुपान 10:1 था। भारत के धनुषकोडी में श्रीलंका में तलाईसार का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर, चौड़ाई में 3:5 की अनुपात है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या ने कहा था कि यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और यह भी कहा गया, लेकिन अगर कई ने ही इस आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपको सर्वोत्तम हित में ध्यान में रखेगी। राम को ब्रह्मांड वर्ष का प्रतीक अर्थात ब्रह्मानंद रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसके लिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विधान रावण को मारने का प्रतीक करने के लिए भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत प्रसिद्ध पंचकन्याओं में एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई थी। वह अहल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। महर्षि वाल्मीकि में महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। वाल्मीकि का यह महान महाकाव्य श्लोक नामक छंदबद्ध दोहों से बना है, जिसे अनुपष्ट नामक एक जटिल छंद का प्रयोग किया गया है। इन छंदों के संग्रह नामक अलग अलग अध्यायों के संग्रहित किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट घटना या आशय के बारे में बताया गया है। सर्गों को फिर से कांड नामक अध्याय में सर्गित किया गया है। देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वेदवती का अवतार भी माना जाता है, जिसे रावण ने तपस्या करके दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को शाप दिया था कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगा। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए।
उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि जिसे नींद को हरा दिया। लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रहस्त और अधिकाय थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। उनकी माता सुमित्रा थी। जामवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ द्रत युद्ध के दौरान उन्होंने रावण का प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया था। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति की थी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार कर लंका जा सके। बाली ने रावण को भी हराया था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उसे संपूर्ण विश्व में घुमाया। विनम्र होकर रावण ने युद्ध विराम का आग्रह कर दिया। शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह राजा कुशध्वज की पुत्री कुरुति से हुआ था। कुरुति राजा जनक की पुत्री सीता की चचेरी बहन थी और शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया जो मधु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मधु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। भरत का जन्म विष्णु के पंचायु के समय मृत्यक्ष दुर्दर्शन विश्वचत्र को किया गया माना जाता है। भरत राजा जनक ने भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे। इस प्रकार सीता के चचेरे भाई थे जो राम की पत्नी है। उसके 2 पुत्र थे, तनक और तुषक। इस प्रकार रामायण के सभी भाइयों की पत्नियां आपसे जुड़ी हुई थी। रावण के दाता दुलते थे जो 7 महान ऋषियों तथा सर्गियों में से एक थे। उनके पिता समय एक महान ऋषि विधाता थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ था। रावण ने एक बार शिव की स्तुति के लिए गीत गाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया था। इसे रावण हत्या कहा जाता है। उसकी माता दैत्योनी राजकुमारी थी। उसका नाम कैकई था। कैकई के पुत्र लुभासी थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। कैकई के माता पिता सुलामी और केतुमती के विश्वा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वे विश्वा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि उनकी शक्तियां बढ़ सके। उन्हें विश्वामित्रों ककसी की मुलाकात कराई। बाद में विश्वा और कैकई 5 बच्चों के माता पिता बने। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण। कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता है, जिससे इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ उन्होंने भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा से वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने उनकी जीभ को बांध दिया। इंद्र के विरोध में काम करते हुए संसार इंद्रासन इंद्र का आसन मांगने की बजाय उन्होंने निद्रासन सोने के लिए बिस्तर मांगा। कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निपुण थे। वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौलस व माता का नाम अमृतप्रभा था। वनवास के दौरान श्री राम ने कबद नाम की एक आपसवी राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव के मित्रता कराने का सुझाव दिया था। रावण जब विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राज अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए शाप दिया था कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। हनुमान का मकरध्वज नाम का एक पुत्र था जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासन अहिरावण में वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण के लिए गए तो राम और लक्ष्मण को बचाने के मकरध्वज हनुमान जी के द्वंद्व युद्ध में हार गया। अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया था। फिर उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को राजा बनाया और राम और लक्ष्मण के साथ चले गए। राम ने इंद्र से उन सभी वानरों को जीवित करने का अनुरोध किया जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी और वे सभी बहादुर थे, अपनी ऊर्जा साबित कर रहे थे और उन्होंने अपनी मृत्यु को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कठिन प्रयास किए और वह मर गए। इंद्र उन्हें उनका जीवन लौटा दो। इसके बाद वे सभी वानर योद्धा मानो नींद से उठे और
उनके सभी अंग घावों से पूरी तरह ठीक हो गए और सभी ने बंदर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन सा चमत्कार है। रावण का मूल नाम दशवीर था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे दशरीव का हाथ कुचल गया। दाशरीव के पीड़ा में जोर से चीख निकली, जिसका उसका नाम रावण पड़ गया। इसका अर्थ है कि दहाड़ने वाला, चिल्लाने वाला। शक्तिशाली राम के अलावा रावण के 2 अन्य राजाओं से भी पराजित हुआ था। एक था वानर राजा बाली और दूसरा था कार्तवीर्य अर्जुन महेश्वती का राजा, जिसे हजारों भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अकपन नाम से राक्षस के बारे में बताया गया है। वह उस युद्ध में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था जिसने राम ने 48 मिनट में रावण के 14,000 राक्षसों को मार डाला था, जिसमें उनके चचेरे भाई कर और दूषण भी शामिल थे। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध में रावण के सारथी ने देखा कि उसका राजा जल पल रहे दृढ़ के कारण थक गया और अपने स्वामी को कुछ राहत के लिए उनके रथ को युद्ध में मैदान में उतर गया। रावण युद्ध से भागते हुए सारथी पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने वही कायर की तरह दिखाया। सारथी ने शांति से कहा, वह चाहता है कि लंका के स्वामी के प्रति अपनी वफादारी का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई में वापस आने से पहले रावण स्वस्थ हो जाए। अपने सारथी के संबंधों से प्रभावित होकर रावण ने उन्हें एक त्रिजड़ित हस्त मुद्रिका भेंट किया और युद्ध के मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया। भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वैकुंठ लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हनुमान ने मृत्यु के देवता राम से ही मिलने की अनुमति नहीं दी। हनुमान का ध्यान राम की अंगूठी लाने में लग गया था, उन्होंने पाताल में फेंक दिया था। यम इस शर्त पर आने के लिए सहमत हुए कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और जो भी कोई कमरे में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा, लेकिन ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आए। प्रारंभ में लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अयोध्या को साप देने की धमकी मिलने के बाद लक्ष्मण ने वेंकट को बाधित करने का फैसला किया। राम के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर अपने प्राण त्याग दिए। राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे। उन्हें विष्णु से पहले वैकुंठ लौटना था। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। जब श्री राम वनवास आने के बाद माता से कैसे मिलने चले। श्री रामचरितमानस में वर्णन में कि भगवान शिव माता के पार्वती के कहते ही भवानी, जब राम जी ने यह जान लिया कि कैकेयी माता लज्जा रही है, तो श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों से मिलने के पश्चात सबसे पहले कैकेयी माता के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। जब राम जी माता कैकेयी के भवन में गए तो अयोध्यावासी सब कैकेयी माता के भवन के आसपास ही खड़े रहे। सबके मन में यह सत्य था कि माता कैकेयी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो राम जी से जैसे ही कैकेयी माता से मिलने गए तो कैकेयी माता राम जी से कह दे कि राम अभी 2-4 साल और चले जाओ वन को। क्या भरोसा। इसलिए सबके मन में यह संकल्प था कि सब महल के आसपास ही खड़े थे। और जब श्री राम जी कैकेयी माता से मिलने के पश्चात अपने भवन में गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नर नारी सुखी सब भये, तब सब लोग आनंदित हुए कि हाँ सब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। सब लोग अपने मन में बड़े हर्षित हुए। उसी दिन सब लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर कहा, गुरुदेव राम जी के राज्याभिषेक में अब विलंब नहीं चाहिए, आज ही राज्य से अभिषेक हो जाना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, अभी राम जी को 14 वर्ष की वन यात्रा से आए हैं, अभी 1-2 दिन विश्राम कर लेने दो, राज्याभिषेक फिर कर दिया जाएगा, अब क्या जल्दी है। लोगों ने कहा, नहीं गुरुदेव, बस यही गड़बड़ी पिछली बार हुई थी, 1-2 दिन के लिए राज्याभिषेक टला तो 14 वर्ष के लिए टल गया, अब और विलंब नहीं होना चाहिए, यह कार्य आज ही हो जाना चाहिए।
आज ही हमें चाहिए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहे तिलक करीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सभी को आश्वासन दिया कि ठीक है, तैयारियां करो। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ होने लगी। श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हो गए। हे भगवान, गाय कौन जा